आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। अब्दुल के मकान के ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस को सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में अवैध हथियार, देसी बम मिले हैं। पुलिस ने शूटर अब्दुल कवी समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब्दुल के भाई और रिश्तेदारों पर भी ये केस दर्ज किए गए। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया गया। गाजीपुर में डॉक्टर एमए अंसारी इंटर कॉलेज की अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल को प्रशासन ने गिरा दिया। बीएसपी सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी कॉलेज के प्रबंधक हैं। यूपी प्रशासन लगातार माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन ले रही है और ये जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स पर कार्रवाई जारी है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी कमलेश सिंह के मकान पर बुलडोजर चला है। मुख्तार के करीबी पर बगैर नक्शा पास करवाए बिल्डिंग बनाने का आरोप भी लगा था। मुख्तार के करीबी रहे कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। डीएम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन 2 मंजिला मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है और ध्वस्तीकरण आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। पंजाब की जेल में हुई खूनी गैंग वॉर से जुड़ा वीडियो अब सामने आया है। पंजाब के तरन तारण की गोइदबाल जेल में हुई गैंग वॉर से जुड़ा ये वीडियो बताया जा रहा है और इस गैंग वॉर में 2 गैंगस्टर्स की मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस खूनी गैंग वॉर को अंजाम दिया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी शूटर सचिन भिवानी भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसने अपना ये वीडियो बनाया। जम्मू कश्मीर में गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के आपसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इसी के तहत एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की है। एनआईए ने पाकिस्तान में मारे गए आतंकी बशीर अहमद की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नारनौल में एनआईए की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू समेत उसके रिश्तेदारों के यहाँ रेड डाली है। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की सीबीआई को 2 दिनों की रिमांड मिली है, जिसमें सीबीआई सिसोदिया और केस से जुड़े दूसरे लोगों का आमना सामना कराएगी। इससे पहले रिमांड में सीबीआई के अधिकारियों ने सिसोदिया से लंबी पूछताछ की थी। कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी के आधार पर 2 दिन की और रिमांड सीबीआई की ओर से दी गई थी। हालांकि मांग 3 दिन की थी। महाराष्ट्र के खेड़ में आज उद्धव ठाकरे एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ये रैली एक तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा। रैली शाम 5:30 बजे होगी। उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना का चुनाव चिन्ह और शिवसेना का नाम जाने के बाद से उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली होगी। रैली में भारी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। कोशिश उद्धव ठाकरे की ये होगी कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा त्रिपुरा पहुंचे हुए हैं। त्रिपुरा में 8 मार्च और नागालैंड, मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। हरियाणा के हिसार में फतेहाबाद के डीएसपी चंद्रपाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। शाम के वक्त डीएसपी चंद्रपाल साइकिलिंग कर रहे थे और तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। डीएसपी चंद्रपाल साइकिलिंग के लिए बेहद शौकीन थे। वे रोजाना कई किलोमीटर तक साइकिल चलाया करते थे। और वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां सड़क के नीचे बिछाई गई पानी की एक पाइपलाइन अचानक फट गई। देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो और इस दौरान वहां से एक महिला अपनी स्कूटर से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही पाइपलाइन फटी वो उसकी चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि उसे मामूली चोटें आई और उसकी जान बच गई। गुजरात के वडोदरा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग बुरी तरह से फैल गई और आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की वजह से फायर कर्मियों ने रास्ता बंद करके लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। आग से फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की ऊंची उठती लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। अमेरिका के फ्रेडरिक शहर में एक गैस टैंकर हादसे का शिकार हो गया और जोरदार धमाके के साथ टैंकर फट गया, जिस टैंकर में ड्राइवर की मौत हुई है और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर गैस टैंकर पलटने के बाद पेड़ से जा टकराया और उसमें जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये आग चारों तरफ फैल गई।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया है। यूएनएचआरसी में भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जनता के लिए रोटी का इंतजाम कर ले, फिर कश्मीर के बारे में सोचे। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। तुर्की ने भीषण भूकंप में भारत की मदद को भूलकर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के कश्मीर राग पर तुर्की ने उसका समर्थन किया, जिस पर भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने तुर्की को लताड़ लगाई है और कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में गैर जरूरी बयानों से तुर्की को बचना चाहिए, नसीहत दी है। भीषण भूकंप से जूझ रहे तुर्की की भारत ही सबसे ज्यादा मदद की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ऐसे में यूक्रेन में बखमूत के पास रूस के सैनिकों पर हमले का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने होवित्जर तोप से हमले किए। यूक्रेन के जवान रूस के ठिकानों पर तोप और गोले बरसाते रहे। दरअसल रूस समर्थित वैगनर ग्रुप का दावा यह है कि उन्होंने बखमूत पर कब्जा कर लिया है और कब्जे के बाद से ही ताबड़तोड़ अटैक दोनों ही देशों की ओर से किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ रशिया और ज्यादा आक्रामक हो रहा है, वहीं बचाव के लिए यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। राजधानी लीमा से आगजनी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार के विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और उसके बाद आगजनी का ये सिलसिला थमा नहीं। कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया, प्रदर्शन उग्र रूप लेता गया और ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई। ग्रीस के लारिसा शहर में ट्रेन हादसे में 57 लोगों की जान जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्साए छात्रों के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की और ग्रीस की संसद के बाहर भी आगजनी की गई। ग्रीस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है और लगातार मांगे उठ रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन ये प्रदर्शन फिलहाल उग्र रूप ले चुका है। उत्तराखंड में भी चढ़ी होली की खुमारी। देहरादून के तप्तेश्वर महादेव मंदिर में कुमाऊनी होली की धूम है। यहां महिलाओं ने जहां सांस्कृतिक नृत्य किया तो वहीं होली की मस्ती में विदेशी नागरिक भी झूमते नजर आए। होली मिलन कार्यक्रम में लोकगीत गाए गए। कुमाऊं की खड़ी होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लोगों ने इस खड़ी होली का जमकर लुत्फ उठाया, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए और होली की बधाइयां दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विदेश से आए सैकड़ों कृष्ण भक्तों ने फूलों की होली खेली। होली का त्योहार मनाने के लिए वृंदावन धाम में करीब 22 देशों के कृष्ण भक्त पहुंचे और होली के रंग में रंगे विदेशी लोक भक्ति गीतों में डूबे हुए नजर आए। मथुरा को होली की मस्ती विश्व प्रसिद्ध है और ऐसे में देश भर से लोग न सिर्फ यहाँ पर पहुंचे हैं बल्कि विदेशों से भी तमाम विदेशी होली खेलने के लिए, खासकर फूलों वाली होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत हुई है। मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रनों से हरा दिया। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बनाए और इसके जवाब में गुजरात की टीम 15.1 ओवर में 64 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई के लिए हरमनप्रीत ने 65 रन बनाए जबकि साइक इशाक ने 4 विकेट झटके और इस मैच पर सभी की नजरें टिकी।